नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे एम्स बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल के आपका एग्ज़ाम कब होगा और साथ ही आप एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड कर सकते हैं और एम्स बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल में सिलेक्शन के लिए आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी होगी जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि आप सभी को पता है आपकी थर्ड टाइम एप्लीकेशन प्रोसेस है वो ओपन कर दी गई है, तो कंपटीशन काफ़ी टफ होने वाला है। स्मार्टनेस के साथ में स्टडी करोगे तो ही आप एम्स बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल में सिलेक्शन ले पाओगे, अदरवाइज आपकी सीट है वो कोई और कैंडिडेट ले जाएगा। तो अगर आपने स्मार्टनेस के साथ में और पूरी कंसिस्टेंसी के साथ में स्टडी करनी है तो ही आप अपना सिलेक्शन है बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल में एम्स में अपना सुनिश्चित कर पाओगे। तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों एम्स बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल से रिलेटेड आपकी जो भी डाउट है उनसे संबंधित मैंने ऑलरेडी वीडियोस में आपके सारे डाउट क्लियर कर रखे हैं। तो आप एम्स की प्लेलिस्ट में जाके हमारे चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप सारी वीडियोस देख के अपने जो भी डाउट है वो आप क्लियर कर सकते हैं या मुझे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आपकी एग्जाम डेट एंड एडमिट कार्ड डाउनलोड की अगर बात करें तो अभी तक जिन स्टूडेंट का अभी बेसिक रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुई है तो उनके पास में एक सुनहरा मौका है। तो वो अपना बेसिक रजिस्ट्रेशन है उसकी 20/11/2021 की लास्ट डेट दी गई है। फाइनल रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है वो 30/11/2021 तक की आपकी दी गई है। तो आप ये फाइनल रजिस्ट्रेशन और बेसिक रजिस्ट्रेशन 21 और 22 सेशन के लिए इस डेट के बीच में आप कंप्लीट कर सकते हैं। आप तभी आप अपना एडमिशन है वो सुनिश्चित कर पाएंगे और साथ ही आपको स्टडी भी अच्छे से करनी होगी। आपके एडमिट कार्ड की बात करें तो जिन स्टूडेंट का फाइनल रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो रखी है, जिनका डन हो रखा पेमेंट या क्वालिफिकेशन सारी चीज़ें, तो उन स्टूडेंट का बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के लिए 20 दिसंबर 2021 को आपका एडमिट कार्ड वो जारी कर दिया जाएगा। साथ ही आपकी एग्ज़ाम की बात करें तो 28 दिसंबर 2021 को आपका एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। अब आपका पैरामेडिकल या बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम एक ही टाइम पे हो सकता है या नहीं, तो दोस्तों ये डिपेंड करता है एम्स पे कि एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल का जो टाइम है वो एक ही टाइम पे रखेंगे या नहीं रखेंगे, लेकिन डेट इन दोनों एग्जाम की एक ही टाइम पे दे दी गई है। तो जो स्टूडेंट या जो कैंडिडेट बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल दोनों का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो वो ये सोच समझ के ही फिल करें कि आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर अगर दूर दूर आया तो फिर आपकी दिक्कत हो जाएगी। अगर एक ही एग्जामिनेशन सेंटर आया तो आपके फिर दोनों में से कोई अगर एक ही टाइम पे रहा तो दोनों में से आपको एक एग्ज़ाम ही चूज करना होगा। अगर डिफरेंट टाइम पे रहा तो आप दोनों एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन ये कंफर्म नहीं है अभी। तो दोस्तों आपके 20 दिसंबर 2021 को एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे और 28 दिसंबर 2021 को आप अपना एग्जाम दे पाएंगे बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल दोनों के लिए। अब दोस्तों आप अपना सिलेक्शन किस तरीके से सुनिश्चित करें बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल में, तो आप सभी को पता है थर्ड टाइम आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस है उसे ओपन की गई है। तो इस बेसिस पे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपटीशन कितना टफ हो गया है और इस कंपटीशन में वही स्टूडेंट अपनी सीट कंफर्म कर पाएगा जो स्मार्टनेस के साथ में स्टडी करेगा और वही स्टूडेंट इसमें अपनी पैरामेडिकल या बीएससी नर्सिंग में सीट है वो कंफर्म कर सकता है जो पूरी कंसिस्टेंसी के साथ में जो मेरे द्वारा स्टडी मटेरियल दिया गया है उसको फॉलो कर रहा है। तो अभी जो आपका थर्ड टाइम एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट किए गए उसमें जिन स्टूडेंट ने नीट में अच्छा स्कोर नहीं किया है उन्होंने भी काफ़ी सारी संख्या में एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए हैं। तो उनकी प्रिपरेशन ऑलरेडी अच्छी है, उन्हें केवल पेपर पैटर्न समझना है और अपना रिवीजन करना है। तो पेपर पैटर्न समझने के लिए मैंने मॉक टेस्ट ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के माध्यम से प्रोवाइड करवा रखे हैं और आपकी रिवीजन के लिए मैंने आपको ऑब्जेक्टिव ई बुक्स जिसमें आपके 11th और 12th एनसीईआरटी बेस्ड जो आपका सिलेबस पूछा जाता है तो उस दोनों को अगर जिन स्टूडेंट ने नीट में अच्छा स्कोर नहीं किया और जिनके ऑलरेडी कंसेप्ट क्लियर हैं तो स्मार्टनेस के साथ में स्टडी करने के लिए दोस्तों आप ये दो चीज़ें अगर अच्छे से फॉलो कर लेंगे, एक तो आपको मॉक टेस्ट और दूसरा आपके लिए जो मैंने ऑब्जेक्टिव ई बुक दी है, अगर आपने इन दोनों को अच्छे से फॉलो कर लिया जिनके ऑलरेडी कंसेप्ट क्लियर हैं तो 100% मैं श्योरिटी के साथ कहता हूँ आपका एम्स बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल में सिलेक्शन होने से कोई भी नहीं रोक सकता। मॉक टेस्ट में दोस्तों आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को पहचान सकते हैं, साथ ही आपको किस तरीके के क्वेश्चंस आपके एम्स बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल में देखने को मिलेंगे तो वो भी आप जान सकते हैं और उस बेसिस पे आप अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे केवल उन्हीं टॉपिक्स पे फोकस कर सकते हैं जो आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। आपके 11th और 12th एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस काफ़ी बड़ा है तो 40 डेज में जो आपका टाइम ड्यूरेशन इसमें कवर हो पाना बहुत मुश्किल है। तो आपके पास में जो 40 डेज है अगर आप इसमें अभी थ्योरी बेस्ड बुक्स को अगर फॉलो करेंगे तो आप अपना सिलेबस भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। 11th और 12th एनसीईआरटी बेस्ड काफ़ी बड़ा सिलेबस है तो स्मार्टनेस के साथ में स्टडी करने का एक ही रास्ता है कि आप सबसे पहले अपना पेपर पैटर्न समझें। पेपर पैटर्न समझने के लिए आपको मॉक टेस्ट
प्रोवाइड करवा रखे हैं, तो ये मॉक टेस्ट आप जरूर अवेल करें। इसमें से आपको 15 to 20 क्वेश्चन आपको एज इट इज़ देखने को मिल सकते हैं। तो आपके अगर 10 to 15 या 15 to 20 क्वेश्चन अगर एज इट इज़ आपको देखने को मिलेंगे, तो जो स्टूडेंट ट्रेडिशनल स्टडी कर रहे हैं और उनके सपोज दैट कि 50 मार्क्स आएंगे, और आपने अगर मॉक टेस्ट के बेसिस पे अपने प्रिपरेशन की है, तो आप ये मान के चलिए कि आपके 15 से 20 मार्क्स तो आप मॉक टेस्ट में से जो क्वेश्चन आएंगे उन्हीं में से ही आप गेन कर लेंगे, तो आप अपनी जो सीट है वो कंफर्म कर सकते हैं। तो एज कंपेयर जो अदर स्टूडेंट है जो ट्रेडिशनल अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिन्होंने मॉक टेस्ट बेसिस पे अपना स्टडी की है, जो सेलेक्टिव चीज़ों को ही फॉलो किया है, तो वो अपनी सीट है वो कंफर्म कर लेंगे। और साथ ही आपको रिवीजन के लिए ऑब्जेक्टिव ई बुक को तो आपको 100% फॉलो करना है, जिनका कंसेप्ट ऑलरेडी क्लियर है। तो इस ई बुक को लिए दोस्तों ये काफ़ी यूज़फुल है, ये आप समझ लिए कि आपके लिए रामबाण है, वो आपके लिए ई बुक साबित होने वाली है। अगर आपके कंसेप्ट भी क्लियर नहीं है, तो आप इस ई बुक को फॉलो करके अपने कंसेप्ट है वो डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा आपको हर एक क्वेश्चन का, तो उसके माध्यम से भी आप अपने कंसेप्ट है वो क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरा यही कहना है कि इन 40 डेज में अगर आपने इन दोनों चीज़ों को, एक मॉक टेस्ट है, सेकंड आपका ऑब्जेक्टिव ई बुक है, अगर इन दोनों को अच्छे से फॉलो कर लिया, तो आपका एम्स में सिलेक्शन होने से कोई भी नहीं रोक सकता। आपका 100% आपका सिलेक्शन है वो एम्स बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल में आपका ईजिली हो जाएगा। इनसे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। और बाकी आपका जो बीएससी नर्सिंग के लिए जीके में का पोर्शन है, तो जीके के वेटेज के लिए दोस्तों मैंने ई बुक्स है वो ऑलरेडी आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में प्रोवाइड करवा रखी है। तो उसमें आपका स्टैटिक जीके और करंट जीके जो आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, तो वो आप फॉलो कर सकते हैं उनको। लेकिन आप मॉक टेस्ट और ऑब्जेक्टिव ई बुक को जरूर फॉलो करें। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं इनको फॉलो कर रहे हैं, 2 से 3 बार रिवीजन भी कर चुके हैं ऑब्जेक्टिव ई बुक का, और मॉक टेस्ट हैं उनके बेसिस पे ही वो अपने टॉपिक्स, सेलेक्टिव जो टॉपिक्स है उनको फॉलो कर रहे हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले। इनको किस तरीके से अवेल कर सकते हैं, प्रोसेस बिल्कुल सेम है। आप कोई भी स्टडी मटेरियल अगर आप लेते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऑलरेडी आपको सभी स्टडी मटेरियल के लिंक प्रोवाइड करवा रखे हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, उस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। तो आप जैसे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया उस पर क्लिक करेंगे, इस तरीके से इंटरफेस आएगा। इसमें आपको 10 सेट आपको पेपर मिलेंगे। आप इन 10 सेट पेपर के बेसिस पे जो एग्जाम पैटर्न है उनको समझ सकते हैं, और बिल्कुल आपको इसी तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इजी टू मीडियम लेवल का आपका पेपर लेवल रहने वाला है। इनको अवेल करने के लिए आपको बाय नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, इस तरीके से इंटरफेस आएगा। इसमें आपको अपना नाम फिल करना है, अपनी एक्टिव ईमेल आईडी आपकी एक्टिव होनी चाहिए, और अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स को नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आपको पेमेंट के लिए पूछा जाएगा। फोन पे, पेटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जो भी आपके पास में मोड है उससे आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट कंफर्मेशन के बाद में आपको एक डाउनलोड फाइल का ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, और उस फाइल में आपको सारे मॉक टेस्ट पेपर हैं उनके लिंक मिलेंगे। तो उन लिंक्स को आपको कॉपी करना है, और ब्राउजर आप चाहे गूगल क्रोम, मोजिला, जो भी आप ब्राउजर यूज में लेते हैं, उन लिंक्स में जिस मॉक टेस्ट पेपर को आपको देना है, तो उसको आपको पेस्ट कर देना, और आपका मॉक टेस्ट है वो स्टार्ट हो जाएगा। उसमें आपको आप जैसे जैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते रहेंगे, तो फिर फाइनल सबमिट करने के बाद में आपको जो करेक्ट है वो आंसर आपको आपके सामने आ जाएंगे। अगर फाइल आप पेमेंट के बाद में अगर डाउनलोड नहीं कर पाते हैं, तो आपको ये ईमेल आईडी अपने यहाँ पे फिल किए, इस पे भी आपको एक मेल आएगा, वहाँ से भी आप अपनी फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। इसी सेम प्रोसेस से आप जो ऑब्जेक्टिव बुक है उसको भी अवेल कर सकते हैं। बाकी स्टडी मटेरियल के लिए आप व्यू स्टोर पे जाके यहाँ से जो भी स्टडी मटेरियल आपको चाहिए ई बुक फॉर्मेट में आप यहाँ से अवेल कर सकते हैं। तो दोस्तों आपके पास में 40 डेज़ का टाइम है, इसमें आप स्मार्टनेस और पूरी कंसिस्टेंसी के साथ में स्टडी कर लीजिए। आपके जो कैरियर हैं ये आप 40 डेज़ में ही डिसाइड कर लेंगे। अगर इसमें अच्छे से आपने स्टडी कर ली, तो आप एम्स बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल में एडमिशन ले पाएंगे, अदरवाइज आपकी कोई और ही सीट ले जाएगा। आपके एग्जामिनेशन सेंटर काफ़ी दूर दूर आएंगे, तो आपके काफ़ी खर्चा होगा। तो उस खर्चे को मेंटेन करने के लिए उसके लिए कुछ सेंस निकलना चाहिए। जैसे कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया, उसका आपके खर्चा हुआ, अब आप एग्जामिनेशन सेंटर पे जाएंगे तो उसका खर्चा होगा, तो कुछ उसका सेंस निकलना चाहिए। सेंस तभी निकलेगा जब आपका एमसी बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल में सिलेक्शन हो पाएगा। तो उसके सिलेक्शन के लिए आपको अच्छे से स्टडी करनी होगी स्मार्टनेस के साथ में, तभी आपको भी अंदर से खुशी होगी और आपके परिवार को भी अच्छे से खुशी होगी कि आपका एम्स में सिलेक्शन हो गया है। तो आप अच्छे से स्टडी करें। कोई भी डाउट है मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम फॉलो करके वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।